हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एग्जाम सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैथ के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। दोस्तों, ये प्रत्येक प्रश्न जो है लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक से संबंधित है, जो आपके प्रतियोगी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह प्रत्येक प्रश्न पिछले कई बार प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और आगे पूछे जाने की भी संभावना है, इसलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिएगा। फर्स्ट प्रश्न है जो आपको यहाँ दिखाई देता होगा, देखिएगा। पहला प्रश्न है, कपड़े के एक व्यापारी के पास कपड़े की कुल लंबाई 57 मीटर है। कपड़े के दो अन्य व्यापारियों के पास कपड़े की कुल लंबाई 69 मीटर तथा 93 मीटर है, तो एक मापक की अधिकतम लंबाई क्या होगी जिससे तीनों व्यापारियों के कपड़े का पूर्णतः मापा जा सके। देखिए, यह प्रश्न जो है बैंक पीओ में पूछा जा चुका है। तो आपको ज्ञात करना है एक अधिकतम मापक वाला पैमाना जिससे तीनों व्यापारी के कपड़ा मापा जा सके। तो देखिए, एक है 57 मीटर एक व्यापारी के पास। फर्स्ट प्रश्न है, एक व्यापारी जो है उसके पास कितना है, 57 मीटर कपड़ा है, और दूसरे के पास जो है 69 मीटर है। उसके बाद तीसरे व्यापारी के पास जो है वह कुल कपड़ा कितना है, 93 मीटर लंबा कपड़ा रखा है। ये तीन व्यापारी जो है अलग अलग कपड़ा रखे हैं। तो देखिए, इसको अधिकतम पैमाना ज्ञात करना है, यानी कि बड़ी पैमाना ज्ञात करना है। तो जब बड़ी की बात आती है तो ऐसे प्रश्न को महत्तम समापवर्तक विधि से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपको महत्तम ज्ञात करना होगा, यानी कि 57 मीटर, 69 मीटर और 93 मीटर, ये तीनों संख्या का महत्तम ज्ञात कीजिए। तो जो संख्या सबसे छोटी होती है उसी से ज्ञात किया जाता है। तो 57 छोटी है और उससे बड़ा क्या है, 69 है। तो भाग विधि से महत्तम आप ज्ञात कीजिएगा तो काफ़ी आसान होगा। आप ज्ञात कीजिए 57 एकम 57, 9 में से 7 गया तो 2 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 1। यहाँ पे 57 को लिखिएगा 12 चौका 48, 4 मरतबे कटेगा। 17 में से 8 गया तो 9 और ये कट जाएगा। 9 से कटाइएगा तो 12, 9 एकम 9, 3 हो जाएगा और 3 तिहाई 9, यानी कि 3 से कट गया। अब 3 से आपको कटाना है 93। 3 से कटाइएगा तो 93 को कटाइए, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई यहाँ 9 हो जाएगा, कट गया, और 3 एकम 3, यानी कि यह भी कट गया। तो यहाँ शेषफल 0 हो गया, यानी कि जो जिस संख्या से कटता है वहीं इसका क्या निकल जाता है, HCF निकलता है, यानी कि मौसा निकलता है। तो 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उस पैमाने का अधिकतम माप जो है वह 3 मीटर का होना चाहिए। अब देखिए, आप आंसर में 3 मीटर इसमें नहीं दिया गया है, ऑप्शन डी में दिया गया है, इनमें से कोई नहीं। इसका अर्थ है ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 8, 9, 12 और 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। कितना से, 8, 9, 12 और 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचता है, तो वह संख्या कौन सी है। आपको पता है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगा, 1 पर 3 गो 0, ये हो गया 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। इसमें जो है आपको भाग देना है कितना से, देखिएगा 8, 9, 12 और 15 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक दशा में शेषफल जो है कितना बचता है, 3 बचता है। ठीक है, प्रत्येक दशा में शेषफल 3 बचता है। तो यहाँ पे जो संख्या दी गई है 8, 9, 12 और 15, इसका आपको LCM ज्ञात करना होगा। देखिएगा, 8, 9, 12, 15 संख्या है, इसका LCM ज्ञात कीजिए। 8, 9, 12 और 15, इसका LCM पहले निकाल लीजिए। 2 से लगा दीजिएगा तो 4 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 2 छक 12 और ये हो जाएगा 15। फिर 2 से लगाइएगा तो 2, ये 9 और ये 2 तियाँ और ये 15। ठीक है, अब लगेगा 3 से। 3 से लगाइएगा, 3 तिहाई 9, 3 एकम 3 और 3 पंचे 15, यानी कि अब ये जो संख्या है वो किसी से नहीं कटेगा। 2, 3, 5 है, अलग अलग संख्या है, तो इसको गुना कर दीजिएगा। 2 दूना 4 तियाँ 12, 2 24 तियाँ 72, पच्चे 360, यानी कि 8, 9, 12, 15, इसका LCM कितना आ जाएगा, 360 आ जाएगा। यहाँ पे लिखिएगा का लसो जो है कितना आ जाएगा, 360
360 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको 360 से भाग देना है कितना में, 1000 में। 360 से भाग देना है कितना में, 1000 में। तो भाग दीजिएगा कितना मरतबे, तो 2 मरतबे दीजिएगा। ठीक है, 3 मरतबे यदि आप देते हैं तो 3 तिया 9 हो जाएगा और 6 तिया 18, यानी कि 1080 हो जाएगा। तो आपको ज्ञात करना है क्या, कि 4 अंकों के ना ज्ञात करना है। हाँ ठीक है, 3 मरतबे आप लगा सकते हैं, सॉरी 2 ही मरतबे लगाइए। 36 दूना 72, 0 10 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 9 में से 7 गया तो 2, 280 इसका शेषफल बच गया। यानी कि 1000 में से 280 को घटा दीजिएगा तो जो संख्या बचती है कितना, 720। ये संख्या जो है कितना, इस संख्या का भाजक है, जो 4 अंक का नहीं है। इसलिए 720 में आपको फिर से 360 को जोड़ना पड़ेगा और फिर प्लस शेषफल कितना बचता है, 3 बचता है, तो उस शेषफल को भी जोड़ना पड़ेगा। आया समझ में। यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 8, 9, 12, 15 से भाग लगाया जाता है तो 3 शेष बचता है। तो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या तो 1000 हो गई। 1000 जो संख्या है इसका एलसीएम निकाल करके 360 कर दिए। 360 से भाग देना है तो 2 मरतबे कटाए हैं तो 280 शेष बचता है। 280 को घटा दीजिएगा, इसका अर्थ है कि 720 जो है वह 360 से विभाजित है, लेकिन 3 अंक का है या 4 अंक का नहीं है। तो 4 अंक करने के लिए फिर इसमें 360 को ऐड कीजिए, जो भी विभाजित हो जाएगा। 3 को ऐड कर दीजिएगा तो शेषफल बचेगा 3। अब आप इसको ऐड करके लिख दीजिए, लिखिएगा 3 का 3 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 6 2 8। ठीक है, 3 8 और इसको ऐड कीजिएगा तो 3 और 7 3 10, यही ना होगा, 7 3 10। यानी कि 1083 जो है यह संख्या निकल गया, जिसमें 8, 9, 12, 15 से भाग देने पर शेषफल कितना बचता है, 3 बचता है। इसका अर्थ है 1083 इसका राइट आंसर होगा। अब देख लेते हैं आंसर। देखिएगा 1083 ऑप्शन बी में दिया गया है, इसका अर्थ है ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, 2 संख्याओं का गुणनफल 22, 80, 96 है तथा उनका महत्तम समापवर्तक 36 है, तो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। देखिएगा 2,28,096 दिया गया है, क्या चीज़, उसका गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल दिया गया है 2,28,096। तो आपको पता है क्वेश्चन नंबर ये 3 है कि संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लघुत्तम समापवर्तक गुना महत्तम समापवर्तक। संख्याओं का गुणनफल यानी कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लघुत्तम समापवर्तक गुना महत्तम समापवर्तक। तो संख्या का गुणनफल आपको दिया गया है 2,28,096, यही ना है, 2,28,096 है, यानी कि 228,096। और लघुत्तम समापवर्तक नहीं दिया गया है तो x मान लीजिएगा, और महत्तम समापवर्तक का वैल्यू 96 दिया गया है। ठीक है, यानी कि x बराबर हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 22, 80, 96 बराबर में हो जाएगा 36 इजकल टू x। यहाँ जो है 36 वो इधर आएगा, गुना में हो जाएगा। अब आपको 36 से इसे कटा देना है, तो 36 से कटाने में दिक्कत होगा तो आपको 18 से कटा दीजिए, 18 दूना 36 और इससे 18 से कटाइएगा तो देख लीजिए 18 एकम 18, 4 पर 48, 18 दूगा 36, 12 पर 120, 18 सत्ते 18 छक लिखिएगा, 18 छक 108, फिर 12 पर 129, 18 सत्ते 126, 18 दूना 36, यानी कि 18 से कटाए हैं तो 12,672 आ गया। अब आप इसको फिर 2 से कटा दीजिएगा तो ये हो जाएगा 6 दूगा 12, 2 तिया 6 और 36 दूना 72, यानी कि x का जो मान है वह निकल गया 6,336। यही इसका राइट आंसर हो गया, यानी कि क्या निकल गया, लघुत्तम समापवर्तक जो है निकल गया 6,336। देख लेते हैं इसका राइट आंसर।
6336 जो है ऑप्शन सी में दिया गया है, इसका अर्थ है ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, देखिएगा, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 24 है तथा उनका लघुत्तम समापवर्तक 5304 है। यदि उनमें से एक संख्या 408 हो तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी कम है? दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी कम है? यह प्रश्न जो है एसएससी सीपीओ का है। तो देख लीजिए, सबसे पहले आप दूसरी संख्या को निकालिएगा। तो दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 4 है ये। दूसरी संख्या बराबर होता है लघुत्तम, यानी कि लघुत्तम समापवर्त गुना महत्तम समापवर्तक बटा पहली संख्या। ये होता है दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम समापवर्त गुना महत्तम समापवर्तक बटा पहली संख्या, जिसमें आपको लघुत्तम समापवर्त जो है दिया गया है 5304 यानी कि 5304 गुना महत्तम समापवर्त जो है दिया गया है महत्तम समापवर्तक 24 बटा पहली संख्या दी गई है 408। ठीक है, 408 दी गई है। तो आपको दूसरी संख्या अब निकल जाएगा, तो आप इसे कटा लीजिए। देखिएगा, 12 दूना 24 कटा लीजिएगा, तो इसको 12 तिया 36 और 12 चौका 48 यानी कि 17 मरतबे अभी कट जाएगा। ठीक है ना, 17 मरतबे कट जाएगा। अब 17 से जो है इसे कटा लीजिएगा। 17 तिया 51, 2 बचेगा इसमें, 2 पर 0 20 यानी कि 1 मरतबे, और 17 दूना 34 यानी कि दूसरी संख्या जो है 312 निकल गया। हमसे पूछा जाता है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितनी कम है। तो पहली संख्या जो है 408 है और इसमें 312 घटा लीजिएगा, तो जो बचेगा वहीं इसका राइट आंसर होगा। 8 में से 2 गया तो बचेगा 6 और यहाँ पे 10 में से 1 गया तो 9 यानी कि 96 यही इसका राइट आंसर हुआ। 96 कम है, तो आप इसका आंसर देखिए, ऑप्शन बी में दिया गया है 96 यानी कि 96। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आपको प्रत्येक दिन महत्वपूर्ण प्रश्नों का नोटिफिकेशन मिल सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।